हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कशन किया था कि इन्होंने रेजिस्टेंस जोन के आसपास अपनी गैप अप ओपनिंग दी। लेकिन निफ्टी 50 का क्या सिनेरियो है, ये मैं आपको समझाने के लिए वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अगर आपके ध्यान हो, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। हम इस वाले सपोर्ट जोन का काफी डिस्कशन किया था। देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से आपको बताना है। इस वाले सपोर्ट जोन का डिस्कशन किया गया था। क्या कहा गया था कि मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट कर रहा है और इसका यहां पे हमें मिला ब्रेकडाउन। और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ध्यान से देखो, आज की गैप अप ओपनिंग कहां हुई है? एक रेजिस्टेंस जोन में गैप अप ओपनिंग हुई है। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। भाई, जब मार्केट आपको एक तो गैप अप ओपनिंग दे रहा है, दूसरी रेजिस्टेंस जोन में गैप अप ओपनिंग दे रहा है। सेम ही सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी रहा है। बैंक निफ्टी में जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है वो रेजिस्टेंस जोन के पास देखने को मिली है। निफ्टी 50 में तो रेजिस्टेंस जोन में ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट दे के मोमेंटम दिखाता तो उस सिचुएशन पे सोच सकते थे पॉजिटिव साइड जाना, क्योंकि जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा, मैंने आपको 4 पैटर्न्स की पॉसिबिलिटीज बताई हुई। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, हायर पॉसिबिलिटी रहती है कि इनमें से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाता है ज्यादातर केस में। लेकिन यहां पे ना तो साइडवेज गया, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। अब यहां पे कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव साइड तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही थी, तो क्या हम नेगेटिव साइड जा सकते थे? इसका भी मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। भाई, जब पहली कैंडल अगर आप देखेंगे यहां पे, एक तो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है जो अवॉइड करने को बता रही है, क्योंकि मैंने हमेशा डिस्कस किया है बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों एक चलती ट्रेन होते हैं। इन ट्रेन में हमें प्लेटफॉर्म का इंतजार करना होता है। जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकेगी वहां पे हम क्या करेंगे, उस ट्रेन में घुसेंगे, उससे पहले नहीं घुसेंगे। ये ट्रेन रुक कहां रही है? भाई, आप देखेंगे ये वाली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बड़ी गैप अप ओपनिंग का अवॉइड किया इसने। फिर इसने नेगेटिव कैंडल दिखाई, नीचे सपोर्ट है प्रीवियस डे हाई का, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है। मार्केट में इसका ब्रेकडाउन देते हुए चल रही है। अब ये ट्रेन जाके रुकी यहां पे, जो एक ग्रीन कैंडल बनी। भाई, मार्केट में जो एक गिरावट आई, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया। भाई, इसने हमें ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया कि भाई या तो मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को निकाले, या फिर साथ में जो यहां पे रेजिस्टेंस जोन बनाया गया है, जो मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन प्रोवाइड किया है, उसे निकाले। तभी तो हम कुछ सोचेंगे कि भाई हमें पॉजिटिव साइड जाना है या फिर नेगेटिव साइड जाना है। भाई, या तो मार्केट इसे निकाले तब हम ऊपर की तरफ सोचेंगे, इसके साथ साथ रेजिस्टेंस जोन को भी निकाले, या फिर मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो आपको यहां पे भी नहीं दे रहा है। ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेन यहां पे जाके रुकी। अब काफी लोगों के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल आएगा, ये ट्रेन चल रही थी, इसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, सेटअप भी बना दिया, तो क्या हम तब भी इस ट्रेन में घुस सकते थे? जवाब है नहीं। किस कंडीशन में घुस सकते थे वो मैं आपके, अगर मान के चलो मार्केट यहीं पे ही प्रीवियस डे हाई के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता और ब्रेकडाउन दे के चल देता, तब हमारे लिए सेटअप काम कर सकता था। अब ये मार्केट ऊपर से कहीं से गिरता हुआ आ रहा है, काफी ऊपर से आ रहा है। भाई, गैप अप ओपनिंग दे रही है, वो ट्रेन चल रही है। अगर उस सिचुएशन में मार्केट ब्रेकडाउन दे के चल रहा है तो नई एंट्री बनाना समझदारी नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट लेके बाउंस भी करवा सकता है। ये चीजें यहां पे समझ में आई कि नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसने रिट्रेसमेंट लिया है, यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। ये मोमेंटम था, जितना भी हाथ लगा सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी थी। लॉजिक के अकॉर्डिंग, अगर सेटअप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप यहाँ पे इस सिचुएशन को देख सकते हैं। भाई, इसने रिटेस्ट भी किया प्रीवियस डे हाई को,
साथ के साथ इस ट्रेंड को रोका भी और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया। हालांकि बैंक निफ्टी में एज कंपेयर टू निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन निफ्टी 50 में जब ब्रेकडाउन देके चला, ये जो क्विक मोमेंटम आया, अगर इस वाली कैंडल ने, सिर्फ इसी कैंडल ने प्रीमियम में कुछ उछाल दिया, नहीं तो उससे पहले मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह का ही मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। आइए अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए आपके लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए। अब जैसे कि पहली चीज तो आप नोटिस कर ही सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस डे हाई है वो इसी रेजिस्टेंस जोन में हो गया, तो दोनों चीजें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज आपने नोट डाउन कर ली, क्योंकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया रेजिस्टेंस जोन आपके लिए यही होने वाले हैं, ये चीजें आपने डिस्कस कर ली। दूसरा, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, नीचे एक और इंपॉर्टेंट लेवल बैठा हुआ है, कौन सा, जिसका हमने कल भी डिस्कशन किया था, 19,000 वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठा हुआ है। ये भी एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करवा सकता है, मार्केट को बाउंस करवा सकता है। दूसरा, अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो ये आपको और भी ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है। ये सिचुएशन हमने कहाँ देखी थी, इस वाली रेड कैंडल पे फोकस करो। ये सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी थी, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी और उसके बाद मार्केट ने 19,000 का ब्रेकडाउन दिया और मार्केट फिर रुका ही नहीं, काफ़ी अच्छा मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया नेगेटिव साइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखना ये है कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है। आइए अब हम यहाँ पे कुछ और भी डिस्कशन करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और चीज़ें देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिलहाल जो 50% का ऑफ चल रहा है, आप उस पर कूपन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। इस 50% के ऑफर का फ़ायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहली बार आपको 50% का ऑफ दिया गया है, जल्दी हम इस ऑफर को ख़त्म भी कर देंगे, तो उससे बेहतर है कि आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा लीजिए। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा था। एक झलक मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। ये वाला रेजिस्टेंस जोन समझ में आ गया, वापिस वहीं पर चलते हैं। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करने लायक क्या है, ये वाला स्विंग भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे 30 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की थी और आज के दिन भी मार्केट ने पहले एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट की, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस बेस पे इसकी रेस्पेक्ट की, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाए। एक बेहतरीन सा यहाँ पे प्राइस एक्शन मार्केट आपको बनाता हुआ दिखाई दिया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी प्रीवियस डे लो, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या मैं इन सारी चीजों को एक बार रिमूव कर दूं, दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। ये होगा प्रीवियस डे हाई, ध्यान माइंड में रखना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। दूसरा, ये वाला स्विंग इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा, ये हो गया प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हमारा इसी जोन में। अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम इस स्विंग के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, या फिर आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये वाले स्विंग पे ही बनने की पॉसिबिलिटी। इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए, तब तक आपको शांति से बैठना चाहिए। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है 19,000 पे, राउंड लेवल भी है। दूसरा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर आप ट्रेड में पहले से बने हुए हैं, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखा रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो आप किसी भी पोजीशन में हो, समझदारी उसमें होगी कि एग्जिट करें। दोबारा से मार्केट आपको मौका देगा, अगर ब्रेकडाउन देके चला तब आपको मौका देगा, अगर सपोर्ट लेके बाउंस करवाया तो अपना ट्रेडिंग डे हाई देखना और प्रीवियस डे लो पे फोकस करना कि इन पे मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है, साथ के साथ प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। क्योंकि अगर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और ये दोनों नजदीक हुए तो अवॉइड करना। अगर तीनों का ही मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे आपको नजर रखनी होगी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं।
अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो आपको फोकस करना है इस वाले स्विंग पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाता है तो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है कहाँ पे, प्रीवियस डे हाई पे। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन देने लगा तो वो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, अब फिर उसके बाद प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 19,000 पे एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए 19,000 पे। इसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि मार्केट इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अगर इसी के नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो शांति से बैठ जाना, देखना मार्केट का बिहेवियर क्या है 19,000 को लेकर। सपोर्ट लेके बाउंस करा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे दिया तो ये काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज बन सकती है इस सिचुएशन पे। जो 30 का डे लो है यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों फिलहाल 50% का ऑफर चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।